सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा नी ख्वाबां विच आण वालीए 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 ए थेवा मुतेरी दा थेवा चन जे मुखड़े दे नी गोरे चिट्टे मुखड़े दे नी सोने सोने मुखड़े दे नी चन जे मुखड़े दे ए थेवा मुतेरी दा थेवा सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा नी ख्वाबां विच आण वालीए नी ख्वाबां विच आण वालीए नी ख्वाबां विच आण वालीए नी ख्वाबां विच आण वालीए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। द रियल वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वन एंड ओनली जनाब अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब। में दो हस्तियां ऐसी हुई जिनकी तस्वीरें ट्रक के पीछे बनी, एक अयूब खान साहब और दूसरे अताउल्लाह नियाज़ी। लाला जी कभी ऐसी तस्वीर देख के ट्रक के पीछे अपनी मजा आया है? बहुत मजा आया। हमारी पहली मेहमान एक ऐसी खातून जो अफसाना निगार हैं, शायरा हैं, अलमारूफ दानिश्वर जर्नलिस्ट कॉलम निगार जनाब अहमद बशीर साहब की साहबजादी हैं और पाकिस्तान की हर दिल अजीज बुशरा अंसारी साहिबा की बड़ी बहन है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा नीलम अहमद बशीर साहब। और ये यंग मैन जिनको अभी आपने अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब के साथ गाते हुए देखा वो हैं उनके साहबजादे जनाब सावल साहब। बहुत सारी तालियां। भाई गुले लाला के रंग फैले। गुले लाला तेन जानदा? गुले लाला के रंग फैले तो अताउल्लाह का खिला कमल, और कमल खिले जो हर तरफ तो आ गया प्यारा सावल। सबसे पहले तो अपने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद तो कहने दो। आप लोगों ने तो बिल्कुल ही अरे खुशी से पागल हो गए। ऐसे मेहमान आए, बाजी आए नहीं जी इतने माशाल्लाह। हमारी खुशनसीबी वो हमारे शो में है, वरना बोरी किताबा दी इन्होंने लिखी। नीलम आपा वेलकम टू मुज़ाकरा जी। शुक्रिया खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन। अल्लाह आपको सलामत रखे। और सामल तो पहली मर्तबा आए हैं हमारे प्रोग्राम में। आपा फन अदब गहरा ताल्लुक है आपके घराने से, लेकिन आपने बुशरा आपा कितना टेलीविजन पे क्यों नहीं अदाकारी के जौहर दिखाए? ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है। दरअसल जिस एज में बुशरा ने शुरू किया, मैं बाहर थी, मुल्क थे, तो अब मैंने नानी दादी बनकर क्या करना है ड्रामा। और उस दौर में भी वैसे टीवी आए भी नहीं थे। हाँ, तो बहुत इब्न शाह के वालिद के दोस्त, तो शायरी उनसे मुतासिर होकर शुरू की या ये शुरू से अंदर एक इसके जरासीम थे? नहीं, हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा ही था, अदबी और फ़नून लतीफ़ा का बहुत ज़्यादा अमल दखल था। तो हम सारे बड़े क्रिएटिव फैमिली से हैं, दूर दूर तक जिनके बच्चे तक कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है मैंने माहौल का असर इस तरह से कबूल किया कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ था। मैं अपने अब्बा और उनके दोस्तों के पास उठती बैठती थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी, तो बाकी तो छोटी थी, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने को मिला। मेरा ख्याल है कुदरत रास्ता खुद ही बता देती कि आपका ये रास्ता है, हर एक को अपना अपना रास्ता तलाश करना है। Why particularly अफसाना निगारी? अफसाने के जरिए आप अपनी बात कह सकते हैं, जो कि मुआशरे में हो रहा है या आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में, आप अपनी बात का इजहार कर सकते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि लाला कंटेनर पे क्या कर रहे थे।
लाले का क्या काम है कंटेनर पे? मैं क्या इन्होंने उदो हटना जो लाला कंटेनर भी मियां वाली लै गए। कंटेनर पे आप लोगों ने देखा मैं क्या करता हूँ। देखा तो है लाला। हाँ साहब से मेरी मोहब्बत थी, अचानक तो नहीं, बड़े अरसे से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो अब वो कंटेनर पे खड़े हुए तो हमने भी उनका साथ दिया। जो एक गाना आपका जो बजता था तो अक्सर तो आपके गानों पे लोग रो पड़ते हैं ना, ज़ारो कुतार रो पड़ते हैं। दुनिया नाच एड्डा मतलब कि कैची जिया गाना। यकीन जाने वो लाशऊरी तौर पे बना और मुझे ये अंदाजा नहीं था, ये बना इलेक्शन से पहले था। अच्छा अच्छा। वो चूंकि NA-71 में इलेक्शन लड़ रहे थे, वो मेरा ही हल्का है, तो मैं उनके लिए क्या कर सकती था। मैंने सोचा कि मैं उनको अपनी तरफ से एक तराना पेश करूं, गिफ्ट करूं। लिखा मज़हर न्याज़ी साहब ने, तो गाया और फिर जाके उन्हें उनकी खिदमत में पेश किया। तो लाला साहब फिर गा दीजिए। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी इस कौम की शान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। लाला जी माशाल्लाह सियासी मंजर पे तो आप नजर आना शुरू हो गए हैं, कभी कंटेनर के ऊपर और कभी जलसागाह में। तो क्या वाकई अमली तौर पे सियासत में आने का इरादा रखते हैं या ये ऊपर ऊपर से ही है? मेरा फिलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं, लेकिन ये धरती जिसने मुझे इतना मान दिया, इतना नाम दिया, इतनी इज्जत दी, इतनी शोहरत दी, अगर इसे ज़रूरत पड़ी तो मैं जान भी दे सकता हूँ। वास्कट पड़ना तो छोटी सी बात। चाचा अपनी सियासी पार्टी बना रहा है। अच्छा जी। अगले साल इलेक्शन लड़ेगा। ओ चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। Yes। चाचे की जमात का भला नाम क्या है? क्या है? तहरीक रोकथाम बराए चंबल। अजी चाचे की पार्टी का नाम है तहरीक दमा व काली खांसी। अरे चाचा की पार्टी का नाम है एंटी हेल्थ पार्टी। चाचे की पार्टी का नाम है तहरीक रोकथाम बराए खारिश। अजी उसमें शेर कितना खूबसूरत लिखा है बैनर के ऊपर। कौन सा भाई? हाय हाय हाय। अरे मुझे ना सुनाना, मुझे ना सुनाना। अजी सुनोगे तो मजा आ जाएगा। अच्छा। बादल ना हो तो बारिश नहीं होती, बादल ना हो तो बारिश नहीं होती, बंदा मर जाए तो खारिश नहीं होती। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, शुरू हुई है, शुरू हुई है। शामिल जी घर में इतना बड़ा लेजेंड मौजूद है तो उनसे इंस्पायर होकर सिंगिंग की तरफ गए या कुछ और नहीं सूझा? इन्होंने एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग मेरे में पैदा कर दी या मुझे एक ऐसी डायरेक्शन दी जिससे मुझे एक म्यूजिक का एक रुख नजर आया जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सका। तो उस पे फिर मुझे चलना पड़ा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उस फील्ड में क्यों नहीं गए? जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इन्होंने एक वो रुख दिखा दिया मुझे आर्ट का, म्यूजिक का, जिसे मैं इग्नोर नहीं कर पाता और वो ये समझते भी हैं। But you can work it out side by side. Yes. I'm doing that right now. अच्छा, और मुझे पूरा यकीन था। इन्होंने समझा कह रहे मैं तेनू 500 देंगे। मुझे पूरा यकीन था मैंने एक लफ्ज अंग्रेजी का निकलना है और सर ने पकड़ लिया। ऐसा ही हुआ। सिर्फ ये लेजेंड नहीं, खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, नूर जहां साहिबा, मेहदी हसन खान साहब और ये जो लेजेंड्स बैठे हैं इनमें मेरा वक्त गुजरा है और वो भी एक वजह है मुझे इस तरफ लेकर आने की। तो ये इन सब को कंट्रीब्यूशन जाता है। भाई सांवल जो है ये आज की यूथ है। आज के जवान बच्चे हैं और आज के जो नौजवान बच्चे हैं घर में हो तो मोबाइल छोड़ते नहीं और घर से बाहर हो तो मोबाइल सुनते नहीं। हाँ बेटे, आपको सबसे ज्यादा ये चाचा जी पसंद है ना? पढ़े लिखे बच्चे एंटीक्स पसंद करते हैं। हमारे बॉसेस मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे
मैं तलबगार भी था काम की आसानी का, कोई इरादा नहीं है नकल मकानी का। आज गुर्बत ने है बिकवा दिया लॉकेट मेरा, आज सौदा किया है प्यार की निशानी का। मांग कर लाया हूँ गाड़ी में किसी की लोगो, शौक डीजे को नहीं है गलत बयानी का, सजत खराब है। यही क्राइटेरिया आपने शामिल के लिए भी जी चूज किया है? इसको लगवाई कैसे चोट है? आप गान तो पहले गिट्टे से सोच के मारते। अगर उस चोट नाल बंदा फिंगर इसे खेल भी पड़ना तो मैं इन्हें थोड़ा मार देना। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अच्छा शायर या शायरा बनने के लिए दिल पे चोट खाना जरूरी है? इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ये जो लोग हैं ना माशाल्लाह, निकाल दूं उनको यहाँ से? ये इतनी बड़ी रिलीफ है हमारी सोसाइटी में, जो आजकल दुख दर्द चल तो रहा पैक करवा देता हूँ, साथ ले जाए। है। ये जिहाद कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं और इनको 72 में से एक एक हूर तो जरूर मिलेगी। चोट एक ही तरह की नहीं होती, चोटें तो लगती रहती हैं, कोई बात नहीं, गिर के फिर उठ जाना चाहिए। लेकिन उस शायरी में जरा निखार आ जाता नहीं, है। वैसे अच्छी बात है, मोहब्बत होनी चाहिए, इश्क भी होना चाहिए। तो आप गुजरी इस प्रोसेस से? हाँ, क्यों नहीं? क्यों? क्यों, मैं झूठ बोलूं या सच? मंजिल मिल गई या आपको रास्ते में उतरना पड़ा? मंजिल नहीं मिलती किसी को, चलना पड़ता है, बस चलते जाओ। आप तो पॉलिटिकल सटायरिकल किस्म की शायरी करती हैं, तो अगर मैं कहूँ कि कुछ अगर लिखा है मौजूदा हालात के हवाले से? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वाकई पॉलिटिकल सटायरिकल ही शायरी करती हूँ मैं, क्योंकि वैसी शायरी नहीं करती जिसमें महबूब के को चांद में देखते हैं, वो वाली शायरी मुझसे नहीं होती। महबूब दी अखां दी तारीफ करी जांदी, वो बेचारी भावें भैंगी होवे। नहीं, एक आपा ने नज्म लिखी है माचिस। हाँ, वो मैं अगर कहती हूँ कि मैं आपको अपनी नज्म सुनाती हूँ, मैं ऐसी नज्में ही लिखती हूँ ज्यादातर, पंजाबी दी नज्म है। इरशाद। चुल्हे कोल खलोती जद मैं चुल्हा बालन लगी। आहा, जी वाह। चुल्हे कोल खलोती जद मैं चुल्हा बालन लगी, तीली तीली बाली मैं पर तीली कोई ना लगी। हाय। एक तीली दा तीला ही नहीं सी, एक तीली दा तीला ही नहीं सी, अग लावण दा हीला ही नहीं सी, दूजी दा मसाला ऐना नाकस ते कमजोर, अग बलंदा ना लिता लाया किन्ना जोर। गल ते है बड़ी निक्की जई पर मैनू है कल्पाए, चंगी माचिस मेरे देश विच क्यों ना कोई बनाए। आहा, टिड पाड़न ते धरती साड़न, मां दी ठंडी गोद उजाड़न, इन्ने आला ते बेनुक्से बंब किवें बन जांदे ने। टिड फाड़न ते धरती साड़न, मां दी ठंडी गोद उजाड़न, इन्ने आला ते बेनुक्से बंब किवें बन जांदे ने, पहली बारी ही रगड़ो ते चटपट क्यों फट जांदे ने। रगड़ो ते चटपट क्यों फट जांदे ने, अग दा मींह वसांदे ने, ऐनी तरक्की मेरे देश ने किंज कर ली है। लाला जी, ये जो आपकी आवाज में सोज इंटेंसिटी है, यही दिल पे चोट खाने वाली के हवाले से और उसी रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, तो यही क्राइटेरिया आपने शामिल के लिए भी जी चूज किया है? इसको लगवाई कैसे चोट है? किसी दुकान पे जाके। आप गान तो पहले गिट्टे से सोच के मारते। अगर उस चोट नाल बंदा फिंगर इसे खेल भी पड़ना तो मैं इन्हें थोड़ा मार देना। मेरी तो ख्वाहिश है कि ये ज्यादा खूबसूरत अपनी कौम की खिदमत करे, खूबसूरत अंदाज खूबसूरत तक, और जिस तरह मैं कल्चर की खिदमत की थी अपने मुल्क की, अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत और हौसला देवे। इन्हें खुद किया है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैंने कहा ठीक। तो लाला जी, पहली बार कब एक्सप्लोर किया आपने कि आप सिंगर हैं? वो स्कूल की बातें उस वक्त हुआ करता था, अब तो मुझे पता नहीं। बज़्म अदब होता था जुमे के दिन, हाफ डे होता था, तो हमारे उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। एक दिन उन्होंने सब बच्चों को कहा कि आज आपने कुछ ना कुछ सुनाना है, तो किसी ने लतीफ़ा सुनाया, किसी ने कहानी सुनाई, किसी ने कुछ सुनाया। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने फरमाया कि अता तुम क्या सुनाओगे। उस वक्त सलीम रज़ा साहब का एक गाना बहुत मशहूर था हमारे में, ए दिल किसी की याद में
होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में। देख फिर जरा आज देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जो भी इस छड़ी की किताब बनाने जा रहा है बचिया। एक दुटक दिन झंडे शाह है तो टुक दिन झंडे शाह दा तिरकिट दा तिरकिट दा तिरकिट आ किताब बनी है नहीं इंज बनदी ते बाबा ना उथे बह जांदा। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सावल, कब एहसास हुआ कि उस्ताद की अब ज़रूरत है, मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए? मुझे असल में मैंने गाना जो मेरी कोशिश है 10 साल पहले स्टार्ट हुई, मगर उससे पहले असातिज़ा मेरी ज़िंदगी में आते गए। उस वक्त से जब मैं म्यूज़िक में इंटरेस्टेड भी नहीं था, मगर मेरे फादर एक गहरी किताब है जिसको आप जब पढ़ना शुरू करते हैं काफ़ी पहलू हैं। वो जो आप दर्द की बात करते हैं और मौसीकी की बात करते हैं, उस पे मैं भी इनको पढ़ने की कोशिश में हूँ कि शायद मुझे कुछ एक दो बातें समझ में आ जाए। इसकी खुशकिस्मती कि ये उन लोगों में बैठा है जिनके बारे में हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। यानी मेहदी हसन खान साहब ने इसको घुटी दी। वाह, अरे वाह वाह वाह। मेहदी हसन खान साहब, इनायत हुसैन भट्टी, शौकत भाई, अमान भाई, जवाद भाई, ये जितने सीनियर, ए नैयर साहब, वो सब ये अभी चल भी नहीं सकता था, तो वो इसके साथ बैठ के इसे गाना सुनाते थे, इसे सुनते थे उस वक्त। अगर मैं ये कहूँ कि अब्बा का कौन सा गाना है जो आपको सही मानों में हिट किया और जिसको आप समझते हैं कि आप अच्छा गा लेते हैं? हो तू अगर हम कलाम हो जाए, तू अगर हम कलाम हो जाए, हम फकीरों का काम हो जाए, तू अगर हम कलाम हो जाए। निगाहें जो फेर ले मुझसे, तू निगाहें जो फेर ले मुझसे, तू निगाहें जो फेर ले मुझसे, मेरा किस्सा तमाम हो जाए, हम फकीरों का काम हो जाए, तू अगर हम कलाम हो जाए। आपा ये जो शॉर्ट स्टोरीज आप लिखती हैं, ये मेल डोमिनेटिंग होती हैं या विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर होती हैं? जो कहानी लिखने वाला है ना, उसको लगता है कि चारों तरफ आंखें लगी हुई हैं, वो देखता रहता है चीजें, उसमें कोई मर्द की बुराई, औरत की बुराई, अच्छाई ऐसा नहीं है, जो नजर आता है बस वही लिखा जाता है। तो आपा टोटल कितनी किताबें अभी तक लिख चुकी हैं? ये हैं बल्कि आपा की किताबें हमारे 8 पास हैं, अभी 9वीं लिख रही हूँ आजकल। वाह, वहशत ही सही, ये मेरी दिल ही दुखाने के लिए ले सांस भी आहिस्ता, सांस भी आहिस्ता, वो सारे समझाने वाली गल्लां गुलाबों वाली गली। ये मेरी पहली किताब, ये पहली किताब है आपकी? आपकी पहली किताब? और फिर जितने तुझे पान में इस पे आपकी फोटो भी है। कि मेरा वतन है तो फोटो तो फिर मेरी होगी। आपा ये नेपाल नामा है ये जी मैं नेपाल गई थी, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में आई है। अच्छा, तो सिर्फ नेपाल ही गई है? नहीं, कहीं काफी जगह गई अच्छा, हूँ। सिर्फ लिखने वाली गल इधरों ये 9/11 पे मैंने लिखी थी क्योंकि उस वक्त मैं मौजूद थी वहाँ। सितंबर उस वक्त मैं वहाँ थी न्यूयॉर्क में। सितंबर तो ये मेरा जाती सारा आंखों देखा किस्सा। ये आप चारों पे लिखी है आपा ने, 4 चांद।
लाला जी, हम आपको सच पूछिए तो अपने हर प्रोग्राम में याद करते हैं और आपका जिक्र किसी न किसी हवाले से आता है। पिछले प्रोग्राम में हमारे पास गुलाम अली साहब आए थे और क्योंकि हमारे अमान साहब जो हैं वो गुलाम अली साहब की एक बड़ी खूबसूरत पैरोडी भी करते हैं, एक वो आपकी भी करते हैं बड़ी खूबसूरत पैरोडी, लेकिन उसके लिए आपको उनको इजाजत देनी पड़ेगी। किस तरह लेट के देखिए जी, मजाक तो अपनी जगह, अगर प्रैक्टिकल जो इसका है हिसाब है म्यूजिक का, थ्योरी जिसे बोली जाती है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं लाला जी के। जब मैंने पास बैठ के सुना तो बड़ा बड़ा रुलाया मुझे लाला जी ने। वो तो तुम इसलिए रोए से लाले ने कहा कि ऐतकी तेन पैसे नहीं देने। अब वो भी बात बीच में मौजूद थी। जी खान साहब, लाला जी एक जगह गा रहे थे, ये काफी दफा हुआ कि लोग डांस करते हैं, अश कर उठते हैं, लोग पैसे फेंकते हैं मोहब्बत से, इतना उन्हें मजा आता है। तो किताब बंद हो गई गजलों की, उसके ऊपर कवर चढ़ा था अखबार का। लाला जी ने कहा मैंने गजल ढूंढी तो टाइम लग जाएगा। लाला जी ने खबर कैसे एडजस्ट की गजल के मकुडा ढे यार तंग करिंदे चमका मरिंदे कुछ ना खविंदे तुप्पा पैया सांवला आया उठा उते बैठा ताया तुम्हें को बड़ा ताया दूसरा शराब पी बैठा। क्यों पीती तुझे? खुसरा शराब पी बैठा, अपना मुजरा खराब कर बैठा। तो गजलों की किताब बंद होती तो खबर कैसे एडजस्ट करते हैं। गजल पेशे खिदमत है तो आपको सुनाना। हाँ, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। लाला जी एक्सप्रेशन कैसे उसमें डालते हैं। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। अब खबर कैसे एडजस्ट करेगा गजल के अंदर। आशिना से मिलकर खामद को कत्ल कर दिया, आशिना से मिलकर खामद को कत्ल कर दिया। मकतूल 4 बच्चों का बाप था, ये बयान मकतूल के बाप ने दिया। दिल लगाया था दिल बन गया रोग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। लाला जी ने वो भी गा दिए जो साइन बोर्ड सड़कें बनाने वाले महकमे ने लिखे होते हैं। मियाँ वाली 28 मील है। अब किसी को नहीं पता ये खबर की किताब की। मियाँ वाली 28 मील है, आगे मत जाना पुल ज़ेरे तमील। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। मिठियां खताइयां ने वो बाबे दियां मिठियां खताइयां ने, मिठियां खताइयां ने वो बाबे दियां मिठियां खताइयां ने, मिठियां खताइयां ने वो बाबे दियां मिठियां खताइयां ने, मिठियां खताइयां ने ओ बाबे दियां मिठियां खताइयां ने। कुल जावन मुंह विच जाके मैं आप बनाइयां ने। जोगी साधु संत फकीर आ गए बच्चिया खताइयां ले आए। बाबिया नु पता सी तू 7 दिना तो भुखा है। लाला आए हैं, आपा आए हैं, सावल आए हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सरकार लाला जी उनका मुंह मीठा करवाओ। हीरो है हमारे मुल्क के, बाबे एवं नहीं लेके आए। बाबिया नु पता सी मुंह मिठा कराओ, उन्होंने लीडर का ब्याह होया। मेहरबानी शुक्रिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जोगी पूरा हाजिर है।
बाबे दी पहुंच गई, बाबे दी पहुंच गई। खताइयां ने इधर पूछो वाली ताइयां ने। ये कहाँ से आज खताइयाँ लेकर आए हैं? लेकिन आपने कहा कि आपने खुद बनाई हैं जी। ये साइड बिजनेस शुरू कर दिया है? नो 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 नो, बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है बच्चिया। अच्छा, बाबे अल्ट्रा HD बाबे हैं। HD HD तो ठीक है, ये अल्ट्रा HD क्या है? अल्ट्रा यानी एक्स्ट्रा हाई डेफिनेशन। अच्छा, ओके। जो कि साधु संत फकीर है ना, बाबे पहुंचे बाबे हैं। और उधर देख लाला जी आ गए ने सदके जावा। पहले पाकिस्तान दे सिंगर नहीं है जिन्हों का सुर भी उच्चा ही कंटेनर भी उच्चा ही। मालूम है कि बुशरा अंसारी साहिबा की बहन है बड़ी, नीलम बशीर साहिबा। बिस्मिल्लाह 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 करे। हमारी भी आपा है, किताबें लिखती है। हाँ। जोगी तेनू ऐस छड़ी दी इथे किताब बना के बहा देने कमाल। बाबे पहुंचे बाबे ने हंसना। हमेशा बेवकूफ बनाते हो। देख फिर जरा आज देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी इस छड़ी की किताब बनाने जा रहा है बच्चिया। एक जटपन चौड़ चुपन जटपन तुम तड़ाक छू चड़ाक आ। एक काली कलकत्ते वाली तेरा बार न जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। ये दागड़ा 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 कर दिनता खरिया बोतला सुटिया बोतला आ। ए दुटक दिन झंडे शाह है टुटक दिन झंडे शाह दा तिरकिट दा तिरकिट दा तिरकिट आ। किताब बनी है नहीं, इंज बनदी ते बाबा ना उत्थे बह जांदा। सियाने कहंदे नी कि महल दे विच एक बंगला बनाया ते बंगले विच एक पुतली। महल दे विच एक बंगला बनाया ते बंगले विच एक पुतली, ते विचली गल ना छेड़ मुहम्मद कर तू उतली उतली। बहुत से ये बात देख जरा जोगी संत की गल है बच्चिया। जी बाबा जी। केड़ी गड्डी दी सीट पाड़ा है? देख जरा ही चटपन चौड़ चुपन जटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ। हे काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। हे दागड़ा 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 कर दिनता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ। भाई कुल्लू कुल्लू चूच कुल्लू हट कटोरी चू। हे बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर। ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर। भाई दागड़ा कर दिनता हरियां बोतला सुचियां बोतला आ। भाई तुरक तुटक दिन झंडे शाह है तुटक दिन झंडे शाह दा तिरकिट दा तिरकिट दा तिरकिट आ। छाप निकली नहीं। ऐला फिर लाले दी केसट निकल आई है बच्चिया। अरे ये कौन सी कैसेट निकाल दी लाला जी की? ए ओ केसट ही पुत्र जेड़ी लोकां ने कराची तो लेके ते हैबर तक सुनी आ। हर ट्रक दे विच सुनी गई है। अच्छा, जिन्नी ये केसट चली है इन्हीं ते यकीन कर रोड ते गड्डी नहीं चली। लाला जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, तू भी कोई एहो जी केसट कड लोकी तेनू सुनन लई बेताब हो जान। एक ही कैसेट बड़ी जल्दी भी ला रही है। 10 रुपए का गिलास 10 रुपए का गिलास। 10 रुपए का गिलास। मैं रूबरू यार हूँ ये भी तो कम नहीं। अच्छा। जैसा मेरा सनम है किसी का सनम नहीं। मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका गम नहीं। तुम साथ साथ हो मेरे ये भी तो कम नहीं। यहाँ ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सामिया जी से पूछेंगे कि हमारी नीलम आपा के सितारे क्या कहते हैं। डोंट गो अवे। जी डीजे। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, तू भले मुझको पल्ला फड़ा ना फड़ा। है कहाँ फार्मूला वो खुशहाली का, तुम तो महंगाई की कर गए इंतहा। डीजे डिग्री तेरी हो गई है पूरी, अब जरूरी है तू पीली टैक्सी चला बस आ। क्या ढूंढा है अमेरिका की दुनिया हुई हैरान, है भाई कोलंबस तेरा एहसान है एहसान। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी, नीलम आपा के सितारों पर रोशनी डालिए। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है नीलम जी के जायचे में नोमान के इतना कुछ प्रैक्टिकल दिमाग है इस खातून का कि मैं वो एक बात पे हैरान हो गई हूँ कि बिल्कुल भी जो है ना वो इमोशनली फूल औरतें होती हैं, जज्बाती होती हैं, बेइंतहा प्रैक्टिकल दिमाग, मगर कारोबारी फिर भी ना हो सकी आप। कारोबार हमारे खानदान में है ही नहीं, हम सब ऐसे ही हैं आर्टिस्ट लोग। अच्छा नोमान जी, बहुत ही बम्पी जिंदगी इन्होंने गुजारी है, मतलब
अच्छी खासी मैं कहूँ कि वो रोलर कोस्टर चली है इनकी हार्डशिप्स आर जिंदगी पार्ट ऑफ लाइफ। की। आधी जो है इन्होंने अपने घर वालों की फिक्र में गंवा दी, आधी बच्चों की फिक्र में गंवा दी, और जब अपना टाइम आया मेरा ख्याल है तो उसको मैं देखती नहीं कि अपनी जिंदगी जी नहीं इस खातून ने। हाँ, लेकिन मैं जिंदगी से शिकायत नहीं करती, मैं मुतमईन रहती हूँ जैसे भी हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं राइटर बनूंगी या मेरी किताबें छपेंगी। मैं तो फुटपाथों पे देखती थी कि इतने बड़े लोगों की किताबें पढ़ी हैं, तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम यहाँ फुटपाथ पे होगा। लेकिन वो फुटपाथ पे होना जो है ना किताब में, वो बहुत बड़ा ऑनर है। हाउ डू यू फील बुशरा आपा, सुंबल आपा और अस्मा आपा, जब इनको आप टेलीविजन पे देखती हैं तो अंदर चाह नहीं पैदा होती कि मैं भी इसी सफ में आ जाऊं? नहीं, आई कुड हैव बीन एन एक्टर अगर बहुत टाइम होता तो। अब मेरा टाइम नहीं है। मेरी गुलजार साहब से बड़ी दोस्ती थी उधर इंडिया में, तो एक बार मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा तुमने ये काम नहीं किया। मैंने कहा अगर आप फिल्म बनाएं और मुझे नौकरानी रखेंगे तो भी मैं कर लूंगी। बुशरा आपा भी गाती हैं और सुंबल आपा भी गाती हैं, तो आपको है मौसीकी से शौक? बहुत ज्यादा। मैंने एक छोटी सी पैरोडी आपको सुना सकती हूँ। अमेरिका में एक दिन मनाया जाता है कोलंबस डे, जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था। तो फिर काफी लंबा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ। अमेरिका की दुनिया हुई हैरान, है भाई कोलंबस तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान। सोचा वहाँ पहुँच के बड़े ऐश करेंगे, क्रेडिट का होगा कार्ड जिसे कैश करेंगे। ये ना पता था पंप पे हम गैस भरेंगे, वेटर बनेंगे खानों को हम पेश करेंगे। हम गोरियों के पीछे रहे अब है पशेमान, है भाई कोलंबस तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी सामने जी, बहुत ही प्यार भरा जायचा, हाँ, वैलेंटाइन का सचमुच का जायचा। मोहब्बत ही हासिल और मोहब्बत ही ला हासिल। मोहब्बत के देवता कहूँ तो गलत नहीं होगा। कहानी कुछ ऐसी है नुमान जी इनके जायचे में। सावल कान बंद कर लो। कभी कोई ऐसी फीलिंग भी हुई कि किसी जुल्मी ने दिल तोड़ा या लगा कि धोखा दे गया? उसका नाम जीम से शुरू होता है। तुझसे बिछड़ के हम तो मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला हम उसी दर के हो गए। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। जो भी दर मिला उसी दर के हो गए। माशाल्लाह पैसे मेहरबान इनके ऊपर जो है वो रहेंगे। अनकरीब सियासतदान ये बनने वाले हैं और बहुत अच्छे सियासतदान बनेंगे। मेकू वोट दे वंज इत्थे आ जा, मेकू वोट दे जा, मैं वंदा पिया असैंबली दे विच ढोला। लाला जी इलेक्शन ते खलोगे तो बड़े मजे आने ने जनाब। वोटां दे नाल वेलां भी बड़ियां होणियां ने, क्योंकि फनकार आदमी ने लोगों ने मोहब्बत दे नाल नवे नोट भी नाल पा जाने। कोई ऐसी ख्वाहिश लाला जो अभी तक आपके अंदर है? एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह इसे खूबसूरत पाकिस्तानी बनाए। मैं एक चीज जो कहना चाहूंगी, जब मैं अब्बा का और उसका कंपैरिजन करती हूँ जायचे का, अब्बा को जितना मोहब्बत से परहेज बताते हैं सितारे, बच्चे की मोहब्बत उतनी ही कामयाब। शाबाश है। अच्छा, तो वो माशाल्लाह जहाँ भी बेल चढ़ेगी वो सिरे चढ़ेगी और जो है वो कामयाब रहेगी। तो आपको मोहब्बत की इजाजत है। जी बड़े होकर क्या बनेंगे? कामयाब आशिक। यानी सेम थिंग। बहुत सारी तालियां जी मेरे मेहमानों के लिए। नीलम आबा, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। लाला जी आपका, सामल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लाला जी दरखास्त करते हैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले कि हमें इज्जत बख्शिए, हमारे इस डीजे डार्लिंग के साथ एक खूबसूरत सा गीत हो जाए।
करेड़ी नी रे हमें बसे तू बले असा करेड़ी नी रे तेनू लेके जनाए मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली किसे दा यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े इस तो डाडा दुख ना कोई इस तो डाडा दुख ना कोई इस तो डाडा दुख ना कोई यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े पहला पावे ते नखरे दिखावे पहला पावे ते नखरे दिखावे रब करे सदा मेल कतिया जाई सके रब करे सदा मेल कतिया जाई सके सानू बैठ ते जुल्फां दी छावे कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली हमें वसे तू बले असा करेड़ी नी रे हमें वसे तू बले असा करेड़ी नी रे तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली